हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष कुश एकेडमी में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की जो पढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पा रहा था तो कुछ दिक्कतें थी, वो दिक्कतें सॉल्व हो गई हैं। तो आज से आपको डेली क्लासेस मिल जाएंगी। हम ग्रामर में पढ़ रहे थे नरेशन, जिसमें मैंने आपको अभी तक केवल एक ही वीडियो प्रोवाइड किया है। तो आज हम क्या करते हैं, इस क्लास में रिवीजन भी कर लेंगे और आगे भी हम क्लास को देख लेंगे। ठीक है, नरेशन में मैंने आपको बताया था कि वक्ता यानी जो स्पीकर होता है उसके द्वारा कहे हुए शब्दों को हम कितने प्रकार से प्रकट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो प्रकार से प्रकट किया जाता है। बताया था आपको, पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। यानी कि स्पीकर जो है कुछ भी कह रहा है तो उसके शब्दों को हम कितने प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। तो दो प्रकार से हम प्रकट कर सकते हैं। पहला आपका होता है डायरेक्ट, जिससे हम कहते हैं प्रत्यक्ष, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, जिसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट में क्या होता है, इसमें वक्ता के कथन को ज्यों क्या त्यों कहते हैं। जैसे लिखा हुआ ही सेड आई एम गोइंग टू कानपुर। ठीक है, तो डायरेक्ट में कहने का मतलब ये है कि जो भी मैं आपसे कहूँगा वो आप अगले व्यक्ति से जाकर क्या है, अलग तरीके से नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो मैंने बोला है वही आप उस व्यक्ति से भी सेम टू सेम बोलेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप भी उस व्यक्ति से सेम यही बोलेंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ। लेकिन जब बात इनडायरेक्ट में आती है तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति से जाकर क्या कहेंगे, उसको अपने भाषा में बोलेंगे। जैसे कि कहेंगे कि वह क्या है, खाना खा रहा था, तो मैं किस जगह पे वह आ गया है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि क्या है, डायरेक्ट में क्या होगा कि इसमें वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों कहते हैं। यानी जो मैं कहूँगा वही आप सेम कहेंगे। वही यहाँ पे इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति उसी तरह न बोलकर क्या करता है, अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कानपुर। ठीक है ना, अभी आपने डायरेक्ट में देखा कि लिखा हुआ ही सेड, यानी वह कहा आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कानपुर जा रहा हूँ। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है, वह अपने तरीके से बोल रहा है, मतलब अपने भाषा में बोल रहा है, अपने शब्दों को प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, ही सेड वह कहा, दैट की ही वॉज गोइंग टू कानपुर वह कानपुर जा रहा था। तो आपको दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि दोनों में बोला कैसे गया है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था, तो मैंने सोचा आज भी आपका रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, यदि आपको और भी अच्छे से डिटेल से समझना है तो पहले क्लास को कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। बात करें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो इसमें वक्ता की बात जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसको क्या है, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बच्चे क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब भी बनाते हैं तो उनको क्लियर ही नहीं होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। जब आपको नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे उसको चेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसको हम क्या, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखते हैं, और क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो आपका क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। लेकिन हम उसको अभी बात करेंगे, पहले रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, वक्ता की बात जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करते हैं उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसको इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम सेड विल यू गिव मी योर पेन। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि इन्वर्टेड कॉमा तो यहाँ पर है ना, ये और ये इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है विल यू गिव मी योर पेन, यही लिखा है ना। लेकिन कहा क्या जा रहा है, इसको इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा जाता है। तो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर क्या लिखा हुआ है, राम सेड, यही तो लिखा हुआ है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हमें देखना है रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो इसमें क्या है, जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है, यानी स्पीकर द्वारा जो भी कुछ कही जाती है बात, उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब आपको जहां भी लिखा दिखेगा वो RV
मैं लिखूंगा और आर एस लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है और रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है, ठीक है ना। जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उससे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये सब ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखिए इसको क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। लिखा हुआ है राम सेड विल यू गिव मी योर पेन, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा कहीं पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर नजर आ रहा है। कहां पर? तो विल यू गिव मी योर पेन, ये आपका क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। यदि यहीं पर मैं पूछता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो आप कहेंगे सर राम सेड, क्योंकि क्या है, ये क्या है आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से आज की हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के जो नियम है आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। अभी तक हम रिवीजन कर रहे थे पहले क्लास का, तो चलिए देख लेते हैं इसमें डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु क्या होंगे। पहला है, इसमें वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच के हम मुख्य बिंदु बता रहे हैं। जब भी आपका डायरेक्ट में क्वेश्चन लिखा आएगा तो वहां पर आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग का प्रथम अक्षर क्या है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इसको ध्यान रखें चाहे नहीं रखें कोई बात नहीं है। हालांकि ये सारे ना क्वेश्चन में आपको, जैसे मैंने यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना राम सेड, मैंने क्या अभी तो आपने पढ़ा है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या है, कॉमा का प्रयोग होगा, तो कॉमा लिखा हुआ है। और डायरेक्ट स्पीच है तो वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होगा, तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट में है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा आएगा तो उससे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, जब हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे ना, तब क्या है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाएगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा, सेड टू को किसी और में चेंज किया जाएगा। वो सारी बातें आपको क्लास में बताई जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं इसको हम एक बार। इसमें वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, डायरेक्ट स्पीच की बात की जा रही है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग होता है, अभी मैंने आपको दिखाया। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो भाग रहता है का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, तो उसका जो प्रथम अक्षर है ना, यानी पहला जो भाग है वो आपका किस में रहेगा, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ लेते हैं। अब हमें देखना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत आगे काम आने वाला है। तभी आप क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बना नहीं पाते हैं, क्लास को तो कर लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, रिवीजन तो करते ही नहीं है और ना ही ध्यान देते हैं, इसकी वजह से वो बना नहीं पाते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा, क्लास में एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए, उसके बाद में लिखिए, ठीक है। और आवश्यकता पड़े तो केवल समझिए, और जैसे ही क्लास फिनिश हो जाता है उसके बाद आप क्या करिए, मतलब स्किप कर करके क्लास का नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या था, इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता था, लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छा, मैं आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाएगा तो वो आपका किस में आएगा, डायरेक्ट में आएगा, न कि इनडायरेक्ट में आएगा, ठीक है। यदि हम बात करें इनडायरेक्ट की तो उसमें कॉमा का प्रयोग नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग होगा तो वो किस में होगा, डायरेक्ट स्पीच में होगा। किस में होगा, डायरेक्ट स्पीच में। यहां तक क्लियर? आगे लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल क्या है, सेज से, सेड और विल से, सेल से है, तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां तक समझ में आया? एक बार हम फिर से आपको बताते हैं कि यहाँ पे बात कही क्या जा रही है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज से, सेड, विल से या तो सेल से है, तब क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ बात क्लियर आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट में, ही सेज
आई एम अ सिंगर लिखा हुआ है ना। चलिए अब इसको हम ना इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा इनडायरेक्ट में चेंज होता कैसे। हालांकि पूरा रूल आपको नहीं बताया गया है, ठीक है। क्या है ना, एक ही क्लास में आपको सारा रूल नहीं बताया जाएगा, एक एक करके बताया जाएगा। तो इसमें से थोड़ा सा रूल बताया गया है, तो उसको आप सभी आराम से देखिए, ठीक ना। लिखा हुआ ही सेज आई एम अ सिंगर, ये आपका डायरेक्ट में दिया गया है, यानी क्वेश्चन है। इसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो करते हैं। ही को मैंने ही सेम उतार दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेज है तो मैंने यहाँ पे सेज को सेज ऐसे ही उतार दिया है, ठीक है ना। अब कोई कहेगा सर सेज है तो इसको हम टेल्स में कर देते हैं या टोल्ड में कर देते हैं, तो मैंने नियम अभी तो आपको बताया है ना। यदि रिपोर्टेड वर्ब केवल सेज, से, सेड, विल से या तो सेल से है तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में यदि क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, सेज आपको दिख जाए, से दिख जाए, सेड दिख जाए, विल से दिख जाए, सेल से दिख जाए, तो तब हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाएंगे ना तो उसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। अब मन में डाउट ये आ रहा होगा कि सर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया ना कि जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रहता है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आपको तो पता लग गया सर रिपोर्टिंग वर्ब तो ये है ही सेज, और इसी की तो बात मैं कर रहा हूं ना कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पे सेज लिखा हुआ है, और जहां पर भी सेज, से, सेड, विल से, सेल से आता है वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है ना। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट करिएगा कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, या तो आप मतलब इस क्लास को दोबारा देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या है, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया है, ठीक है, और आई के जगह पे मैंने ही का प्रयोग किया है। क्यों किया है, अभी तक आपको इसमें रूल नहीं बताया गया है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि सर आई की जगह पे आपने ही लिख दिया। बेटा उसको वो जो रूल है वो आपको अगले क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। एम की जगह पे इज हो जाएगा और अ सिंगर आप ऐसे ही उतार देंगे। तो ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन हो गया है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। यदि आपके मन में अभी भी डाउट आ रहा है कि सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, ही सेज आपने बताया यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन दैट के आगे समझ में नहीं आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। सारे रूल जब बता दिया जाएगा तब अब क्या है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है ना। उसके लिए मतलब कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा रूल की या कुछ भी, आप पढ़ लोगे ना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा और आसानी से जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कर पाओगे। लेकिन थोड़ा सा समय चाहिए, ठीक है। और आपको जो समय है वो एक ही क्लास में नहीं दिया जाएगा, मतलब एक ही क्लास में सारे रूल नहीं बताए जाएंगे, अलग अलग क्लास मिलेगा, उसमें आपको रूल बताए जाएंगे, फिर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेंगे, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है वो भी मैं आपको करा दूंगा, है ना, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब लिखा हुआ है यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में होने वाले परिवर्तन, ये भी रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका अप्लाई होगा जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट लिखा हुआ है यदि रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच की नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए बात कर लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस या तो फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया ना, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, किसमें, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना आर, तो वो क्या करेंगे, वॉज यहाँ पे लगा देंगे। मैंने बोला ना कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और टेंस में क्या है, इज, एम, आर, ये तो सारे प्रेजेंट में आते हैं ना, किस में आते हैं, प्रेजेंट में आते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पे एम लिखा हुआ है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, यानी दोनों प्रेजेंट में ही है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा हुआ है सी सेज टू मी यू आर अ गुड बॉय।
अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए सी हो जाएगा, और सेज टू आया है तो हम किस में चेंज करेंगे, टेल्स में करेंगे। आपके मन में फिर डाउट आ रहा होगा कि सर अभी अभी तो आपने बताया था कि सेज रहेगा तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ बेटा मैंने बताया था, तो वहां पे केवल सेज था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेज टू है, तो जब भी आपका सेज टू रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा टेल्स में। और अभी इसके जस्ट बाद आपको रूल बताया जाएगा, तो दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, है ना। सी हो जाएगा, सेज टू को हमने किस में चेंज किया, टेल्स में चेंज किया, और मी को मैंने ऐसे ही उतार दिया, और कंजक्शन किसका प्रयोग किया है, दैट का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे यू आपका पता होगा सेकंड पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाता है ना, वो भी आपको बताया जाएगा। तो यू आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना। और क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब परिवर्तन नहीं होगा, जब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में आपका डायरेक्ट स्पीच दिया हो। तो ये क्या है, इसको पढ़िए आप, सी सेज टू मी, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, प्रेजेंट में है ना, सी सेज टू मी, ये आपका प्रेजेंट में है, तो सिंपल सी बात है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। यानी ये वाला जो भाग है रिपोर्टेड स्पीच, इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो मैंने यू आपका सेकंड पर्सन है, तो यू को मैंने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया तो आई हो गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आर था, तो अब आपके मन में आएगा सर एम आपने क्यों लिखा, तो बेटा आई के साथ क्या आर लगता है, कभी नहीं लगता है ना। तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है सर। फिर आपके दिमाग में आएगा सर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे बबुआ हमने कोई परिवर्तन कहाँ किया है, आर भी आपका प्रेजेंट में आता है और एम भी आपका प्रेजेंट में आता है, कहाँ चेंज किया है। यदि हम वाज लगा देते तब चेंज होता, ये प्रेजेंट होता और ये पास्ट होता है, तो हमने तो कोई चेंजेस किया ही नहीं है, बस हमने आई के साथ एम का प्रयोग किया है। क्लियर यहाँ तक ना। चलिए, और अ गुड बॉय मैंने ऐसे सेम उतार दिया है। आपके मन में यदि ये आ रहा है कि सर यू की जगह पे आई कैसे आया, तो वो अभी तक रूल नहीं बताया गया है, बस यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिख दिया गया था, ठीक है ना। यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, तो यू आपका हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, और मी को हम चेंज करते हैं आई में, तो आई हो गया। आर लिखा हुआ है, तो आर न लिखकर आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, तो मैंने एम का प्रयोग किया है, और अ गुड बॉय मैंने ऐसे ही सेम उतार दिया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो क्लास को दोबारा जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं आएगा फिर भी आप बताइएगा, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है यदि रिपोर्टेड वर्ब क्या है, सेज टू, से टू, सेड टू, विल से टू या तो सेल से टू है तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः किसमें, टेल्स, टेल, टोल्ड, विल टेल, सेल टेल में चेंज करेंगे, है ना। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या रहा है। अभी अभी आपने देखा था कि मैंने क्या बताया था, यदि रिपोर्टेड वर्ब सेज है, क्या है, सेज है, से है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी बहुत पहले पढ़ा था ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अभी अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पर क्या देखा था, सेज टू, और इसको मैंने किस में चेंज किया था, टेल्स में चेंज किया था। तो मैंने बताया था ना कि अभी अभी आपको पढ़ाया जाएगा, वो एग्जाम्पल पहले लिख गया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पे क्या है, सेज टू है ना, तो सेज टू को देखो बेटा यहाँ पे किस में चेंज किया है, टेल्स में चेंज किया है ना। और से टू को किस में चेंज किया है, टेल में। सेड टू को किस में चेंज किया है, टोल्ड में। विल से टू को किस में चेंज किया है, विल टेल में। सेल से टू को किस में चेंज किया है, सेल टेल में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी आपको समझ में आ गया कि यदि क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को एकदम क्लियर रखिएगा कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। यदि आपने दाल भात खिचड़ी बनाया तो कुछ भी ना आएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है तो टेल्स में, से टू है तो टेल्स में, सेड टू है तो टोल्ड में, विल से टू है तो विल टेल में, और सेल से टू है तो सेल टेल में चेंज करेंगे। यहाँ तक क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा हुआ है हरी सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय।
अब मैंने हरी को हरी सेम उतार दिया है, सेड टू को किस में चेंज किया है, किस में चेंज किया है, टोल्ड में। आपको नजर आ रहा है, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे तो टोल्ड लिख लिया। मी को मैंने मी लिखा और कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो यू को हम किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट आपका आई हो गया और आर है तो वॉज अ गुड बॉय, ऐसे ही हम लिख देंगे, ठीक है ना। यदि आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब ना पास्ट में है, तब आपके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। अब यदि कोई मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके मन में आ रहा होगा कि सर आर है तो यहाँ पे आपने वॉज लिख दिया, तो बेटा ऐसा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना वो अब आपका क्या है, पास्ट में चला गया है, सेड टू, तो ये आपका पास्ट में चला गया है। जब पास्ट में जाएगा तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में परिवर्तन होगा। यानी कि क्लियर रखिएगा, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। यानी कि यहाँ पे आर था, ये आपका प्रेजेंट में था, तो मैंने इसको किस में कर दिया, पास्ट में कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। सेड टू को मैंने चेंज किया है टोल्ड में। यहां तक उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होंगे। देखिए गलती मेरे से भी हो रखी है कि मैंने एग्जाम्पल ही वैसा लिख रखा है, जो रूल आपका बाद में है, एग्जाम्पल मैंने पहले लिख दिया है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं एग्जाम्पल पे आपको अच्छे तरीके से रूल को समझा दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। यहाँ पर अभी एग्जाम्पल पहले लिख गया था ना, ये आपका क्या है, प्रेजेंट में है और इसको चेंज करना है पास्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है, पास्ट में है। तो चलिए वो रूल आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन मैंने आपको कोशिश की है कि आपको अच्छे से वहीं पर समझा दिया जाए, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होंगे। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होंगे? आपका जवाब क्या आएगा, हाँ या ना? आपका जवाब आना चाहिए नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो बहुत गलत बात है, रिवीजन क्या करिए। डायरेक्ट में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। क्लियर यहां तक। यदि आपका डायरेक्ट में क्या है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको हम चेंज पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपका डायरेक्ट है तो उसको हम किस में करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में करेंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे, ठीक है। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होंगे। मतलब ये है कि यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है ना, रिपोर्टेड स्पीच यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है तो उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, है ना। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दिया गया है तो हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है क्या, रिपोर्टेड स्पीच, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। यदि पास्ट परफेक्ट है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो नो चेंज होगा, और विल शैल है तो वुड और शुड का प्रयोग होगा। और बड़ा ध्यान से देखिएगा, इस क्लास में जो भी नियम बताए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यही आपका बेसिक रूल है, ठीक है ना। अब पता लगे कि आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच जो है पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है ना। अब आपको पता ही नहीं है कि पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाएगा, तो फिर आप एग्जाम में क्या करेंगे, आप खुद बताइए। या तो छोड़ के आएंगे या तो गलत करके आएंगे। तो इससे अच्छा है कि जब आप क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो एग्जाम में गलती करने की जो गुंजाइश है वो रहेगी ही नहीं, और छूटने का तो कोई सवाल बनता नहीं है, है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
नोट डाउन में ध्यान रखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदैव सत्य रहने वाली बात यानी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाएगी, या स्वभाव हो गया, आदत से संबंधित तथ्य हो गया, या पास्ट में हुआ कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, ये सब बताया गया हो तो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ध्यान रखिएगा, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच है ना, उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया या हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, तो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते इसमें उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी सेम टू सेम ऐसे ही आप उतार दोगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा। तो वहां पे देख लीजिएगा, सेड टू है या मतलब सेज है या सेज टू है, उसके अनुसार कर लीजिएगा, है ना। जैसे लिखा हुआ है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, केवल हम इतना समझते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, इसको हम बनाते हैं द टीचर हो गया। अब सेड टू को बेटा किस में चेंज करेंगे, अभी अभी मैंने बताया, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, तो टोल्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। द स्टूडेंट मैंने ऐसे सेम लिख दिया। अब आगे देख लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, तो ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो मैंने क्या बोला, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या हिस्टोरिकल फैक्ट की बात की जाएगी, तो वहां पर क्या है, वहां पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, द मून मूव्स राउंड द अर्थ, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, क्या है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, चक्कर लगाती है, तो ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि हम इसको सेम टू सेम ऐसे ही उतार देंगे। तो कंजक्शन मैंने दैट का प्रयोग किया और सेम उतार दिया, द मून मूव्स राउंड द अर्थ। यहां तक क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मुझे तो लगता है कि आपको समझ में आ गया है। यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो क्लास को दोबारा देखिएगा और नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा, है ना। केवल क्लास देखने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, आपको कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं आएगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्लास देख लेते हैं, उनका काम चल जाता है, तो उनका काम वही चलता है कि नंबर ज़्यादा नहीं आता है ना। तो नंबर यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छा नंबर आए तो क्लास को देखिए, समझिए, क्लास में जो भी बताया जाता है उस पर क्वेश्चन पुटअप किया करिए कि सर इसका क्या होगा या ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें पूछा करिए। मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट भी लिख दिया करिए कि सर ये डाउट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या ये जो डायरेक्ट है उसको मैं इनडायरेक्ट में नहीं बना पा रहा हूँ, तो उसको बता दीजिए, है ना। तो सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।